भागने के रास्ते बना के रखे हुए हैं और मैंने कोई रास्ता तुम्हारा खुला नहीं छोड़ना है ना। अपने बच्चे को गुस्से से नहीं देखना, इसकी आपको क्या कोशिश करने की जरूरत है? आपके बच्चे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, नफरत करते हो? फिर जिससे आप प्यार करते हो उसको प्यार की नजर से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। क्यों आता है गुस्सा? क्यों आता है? नहीं, अपने कंडीशनल माइंड के कारण से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशनल माइंड एक मिनट 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 एक मिनट। मैं एक मिनट, वो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। जवाब मैंने देना है, आपने देना है? जवाब किसने देना है? मैंने देना है, मुझे देना दो जवाब। आदमी को गुस्सा कम आता है लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की कर देता है ना। वो किसने बैठाया है? ठहर, नहीं सुने तू? आऊंदे पापा ने आऊंदे, मैं वेनेस क्यों? अरे वो रिंग मास्टर आ रहा है कि फादर आ रहा है? कौन आ रहा है? हा? चलो एक 10 मिनट के लिए इस बात को आप पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। डरना और डराना ये रिलेशन में जहर है। किसी भी रिलेशन में डरना और डराना एक किसी भी रिलेशन के लिए फांसी की सजा के समान है। जब तक तुम एक दूसरे से डरते रहोगे तब तक तुम नेचुरल जी नहीं सकते हो, प्यार हो ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं उभर करके आएगा आएगा। कैसे होता देखो आप, जैसे कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है और कभी वो गुस्सा कर दे, तो जब भी वापस वो प्यार करेगा उसके प्यार करते समय में आपको उसका गुस्सा याद आएगा। मालूम नहीं कभी गुस्सा करेगा, आएगा नहीं आएगा। और जिस समय उसका गुस्सा याद आएगा तो आप उसके प्यार को महसूस कर पाओगे। मालूम नहीं काले कई हुई, आज तो घना अच्छा है, व्हाट टुमारो, इनसिक्योरिटी। वैसे ही होता है बच्चे के साथ भी। आप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे ने कभी गलती कर दी तो गुस्सा करते हैं। उसके पास एक ही मैसेज आता है कि मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती है, मेरे बिहेवियर से प्यार करती है। मैं जब तक अच्छा रहता हूं तब तक मम्मी प्यार करेगी, जिस दिन मेरे से गलती हो जाएगी मम्मी मेरे से नफरत करेगी। बिल्कुल करंट टॉपिक ले रहा हूं, है ना। जैसे ही परीक्षा के रिजल्ट आने का दौर आता है सुसाइड की खबर आती है। बच्चे परीक्षा में फेल हुए इसलिए कभी सुसाइड नहीं करते हैं। यदि परीक्षा में फेल होने के कारण से सुसाइड करना चाहिए तो सारे बच्चों ने करना चाहिए, लेकिन सारे बच्चे सुसाइड नहीं करते हैं। वही बच्चे सुसाइड करते हैं जिनका माँ बाप के साथ रिलेशन कंडीशनल होता है। उनको पता है
कि मैं फेल हुआ हूं तो माँ बाप ने मेरी पिटाई करनी ही करनी है, और इतने बुरी तरह से पिटाई करेंगे कि उसके बजाय, पिटाई नहीं फिजिकली नहीं, हो सकता है फिजिकली हो सकता है टॉर्चर करेंगे, हो सकता है इंसल्ट करेंगे, हो सकता है कि बिल्कुल डस्टबिन बॉक्स में डाल देंगे, और ये सारा झेलने के बजाय वो मरना पसंद कर लेता है। कोई बिजनेस में फेल होने के कारण से सुसाइड नहीं करता है। आदमी जब भी सुसाइड करता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फेथ, विश्वास, सुरक्षा का आश्वासन नहीं रहता, तभी वो कोलैप्स हो जाता है। बिजनेस में फेल होने के बाद मेरी फैमिली मेंबर उसके साथ कह रहे टर्न मत, मैं तेरे साथ हूं, हो जाता है कभी कभार, निकल लेंगे इसमें से भी। और यदि उसको कॉन्फिडेंस हो कि उसके कितनी बड़ी गलती के बाद उसको घर से सपोर्ट मिलने वाला है, तो सुसाइड करने की सोच सकेगा वो। ध्यान में रखो बात को। बच्चों के अंदर तुम्हें किसी भी हालत में डर नहीं पहुंचाना है। बच्चों के पास एक मैसेज जाना चाहिए कि सारी दुनिया मुझसे नफरत कर सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे से प्यार करेंगे। ये विश्वास यदि तुमने बच्चों के मन में पहुंचाया, तब बच्चे तुम्हारी जुबान के नहीं, आंख के इशारे पर नाचेंगे। मैं फिर कहता हूं कि मेरे साथ संत हैं, और सब बड़ी उम्र के, कोई छोटा नहीं अब रहा है, लेकिन मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता है, आंख के इशारे, वो कंटिन्यू उनके मन में एक रहता है कि महाराज साहब का मुंह उतरे ऐसा हम काम नहीं करेंगे। मेरे परस्पर जाकर के तुम संतों से बात कर सकते हो। जब इन संतों के साथ मैं ऐसा संबंध बना सकता हूं, तो तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे सगे हैं। यह आपको करना है। बोलिए, पॉसिबल इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल इनप्रैक्टिकल, है ना? करोगे या गली खोजोगे? और इतनी तुम्हारी मानसिक तैयारी हो गई हो, तो आपको एक रास्ता बता के रखता हूं कि कभी गुस्सा आ गया आपको, उस समय एक ही काम करना, बच्चे की तरफ देखना नहीं, मुंह दूसरी तरफ कर लेना है। जब भी उसको आपका चेहरा याद आए, उसमें गुस्से की नजर उसको नजर नहीं आनी चाहिए। गुस्सा नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मैंने इसलिए शब्द प्रयोग क्या, गुस्से की नजर से बच्चे को देखोगे नहीं। मैंने ये नहीं बोला आपको गुस्सा नहीं करोगे, हो सकता है गुस्सा, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे गुस्से की नजर में बच्चे नहीं आएंगे। ये तो हो सकता है, और ये तो प्रैक्टिकल है। और कहीं मुंह घुमाने की जगह नहीं हो, आंख बंद कर लेना, ठीक ठीक ओके। अपनी नजर से बच्चों के पास गुस्से की वाइब्रेशन नहीं जाने चाहिए। जुबान केवल कान तक जाती है, जुबान केवल कान तक जाती है, नजर पूरी अंदर तक जाती है। आपको क्या चुपते हैं? शब्द चुपते हैं, नजर चुपती है। कोई आपके तरफ प्यार से देख रहा है और गाली दे रहा है, आपको चुपती है?
कोई आपके तरफ गुस्से में देख रहा है और प्रशंसा कर रहा है, उससे तो जो भी तुम करोगे कमी है। उनको जन्म देने के लिए जो तुमने दिया है, जो किया है, उसकी तुलना में तो बाकी जिंदगी में जो भी तुमसे कह रहा हो वो तो कमी है। उनका चेहरा देखे बिना तुमने उनको प्यार किया है। चेहरा देखा था पहले उनका, अभी तो चेहरा देखा हुआ है तो आराम से। ओके, तो पहले कन्फेशन, सेकंड बिल्कुल पक्का वरदान है ना कि मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करूंगा, करूंगी, गुस्से की नजर से नहीं देखूंगी। मेरा हाथ वरदान ही देगा, भय नहीं देगा। ओके, 12 बज रही है ना। सेकंड सेशन बाद में, तब तक जितना शेयर करते हो परस्पर में कर लेना है ना। अभी 3 प्रोग्राम बाकी है आपके साथ। ब्लेसिंग सिखानी है, आशीर्वाद कैसे देने सिखाना है, क्लीनिंग, एनर्जी की क्लीनिंग कैसे करनी है वो सीखना है। बच्चों के साथ बातचीत कैसे करनी है वो सीखना है। कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे बोलना बच्चों के साथ, ये सीखना है। ये 3 कोर्स आपके बाकी है। अब वापस मैं इधर नहीं आऊंगा, अभी कुछ अभी जो सब्जेक्ट हो गया है उसको वापस दोपहर में छेड़ना मत, फिर वापस छेड़ोगे तो सब्जेक्ट रह जाएंगे। इसलिए अभी के सब्जेक्ट के विषय में अभी कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ लो, दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में मत पूछना है। अभी भी आपको कुछ लगता हो ना तो आराम से पूछ सकते हो। दोपहर में कम्युनिकेशन में नो, हाउ कम्युनिकेट। ऐसा शॉर्ट उत्तर दे देता हूं, बाकी पूरा उत्तर बाद में देता हूं। ऐसे समय में केवल एक बात उसको कहनी कि मैं दिल से हमेशा तेरे साथ हूं, है ना। फिजिकली भी मैं रहने का पूरा प्रयास करती हूँ। कभी मैं फिजिकली नहीं हो पाऊँ तो मैं कहीं पर भी रहती हूँ तो उस समय मन से तेरे पास ही रहती हूँ। कैसे लगेगा ये वाक्य सुनकर उसको? फिर क्या बोलेगा वो? अंडरस्टैंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? आराम से, है ना। एक तरीका बताया मैंने, बाकी डिटेल में बाद में बात करूंगा। ओके, सेकंड सेशन के लिए बीच में 2 घंटे हैं आपके पास। वापस 2 बजे यहाँ पर आएंगे और प्रयास करेंगे कि 4:30 तक अपना सेशन पूरा हो जाए, है ना, क्योंकि आगे 6 किलोमीटर चलना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओ मुझे बुला लेना है। जैसे भी आप यहाँ पर आ जाओ मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
जब भी आप आ जाओ मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा।